नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आई लव बुक पार, जहां हम किताब के पन्ने नहीं बल्कि उनके अंदर छिपे पावरफुल आइडियाज को जिंदा करते हैं। आज हम लेकर आए हैं एक बेहतरीन किताब, हाउ टू ओन योर ओन माइंड बाय नेपोलियन हिल। एक ऐसी किताब जो आपको सिखाएगी कि अपने दिमाग पर कंट्रोल पाकर आप अपनी जिंदगी का डायरेक्शन कैसे बदल सकते हैं। तो तैयार हो जाइए अपने माइंड को मास्टर करने के सफर पार चलने के लिए। यह है आई लव बुक, जहां हर किताब बदल सकती है आपकी सोच और आपकी जिंदगी। दोस्तों, जरा शांति से बैठिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपने विचारों को कंट्रोल करता हूं या मेरे विचार मुझे कंट्रोल करते हैं? अधिकतर लोग पूरे दिन सोचते रहते हैं, लेकिन अपनी सोच को कभी देखते नहीं। विचार अपने आप आते हैं, कभी डर के, कभी गुस्से के, कभी तुलना के, कभी असफलता के, और धीरे धीरे वही विचार हमारी आदत बन जाते हैं, और आदत हमारा स्वभाव, और स्वभाव हमारी किस्मत। नेपोलियन हिल कहते हैं, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका माइंड है, लेकिन वही माइंड अगर अनकंट्रोल्ड हो जाए तो वही सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है। माइंड को ओन करने का असली मतलब क्या है? माइंड को ओन करना मतलब हर परिस्थिति में कॉन्शियस रहना। किसी ने कुछ गलत कहा तो तुरंत रिएक्ट नहीं करना, कोई मुश्किल आई तो तुरंत डर नहीं जाना, बल्कि एक पल रुककर सोचना, मैं इस स्थिति को कैसे हैंडल करूं। यही फर्क है रिएक्ट करने और रिस्पॉन्ड करने में। जब आप रिएक्ट करते हैं तो इमोशंस कंट्रोल करते हैं, जब आप रिस्पॉन्ड करते हैं तो आप कंट्रोल में होते हैं। माइंड एक बगीचे की तरह है। कल्पना कीजिए आपका माइंड एक बगीचा है। अगर आप उसमें रोज डर, नकारात्मकता और शिकायत के बीज बोएंगे तो वही उगेगा। लेकिन अगर आप उसमें विश्वास, लक्ष्य और सकारात्मक सोच बोएंगे तो सफलता उगेगी। समस्या यह है कि अधिकतर लोग अपने माइंड को बिना निगरानी के छोड़ देते हैं। दुनिया क्या कह रही है, सोशल मीडिया क्या दिखा रहा है, लोग क्या सोचते हैं, ये सब मिलकर हमारे दिमाग में विचार भर देते हैं और हम सोचते हैं ये तो मेरी सोच है। लेकिन सच ये है, वो बोरोड थॉट होते हैं। माइंड का मालिक बनने का पहला कदम है अपने विचारों को ऑब्जर्व करना। अवेयरनेस पहला कदम। दिन में कुछ मिनट निकालिए और बस अपने विचारों को देखिए। आप पाएंगे कि 80% विचार या तो अतीत के होते हैं या भविष्य की चिंता के। माइंड को ओन करना मतलब वर्तमान में रहना सीखना। जब आप प्रेजेंट में रहते हैं तब क्लैरिटी आती है, जब क्लैरिटी आती है तब सही निर्णय आते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन माइंड का स्टीयरिंग व्हील। अगर माइंड एक कार है तो सेल्फ डिसिप्लिन उसका स्टीयरिंग व्हील है। बिना डिसिप्लिन के माइंड इधर उधर भटकता रहेगा। कभी मोटिवेशन हाई, कभी जीरो, कभी कॉन्फिडेंस हाई, कभी डाउट। लेकिन जब आप डिसिप्लिन डेवलप करते हैं तो मूड के अनुसार नहीं, गोल के अनुसार काम करते हैं। यही ओनरशिप है। नेगेटिव इमोशंस पर कंट्रोल। गुस्सा, जलन, डर, तुलना, ये सब नेचुरल है, लेकिन इनका गुलाम बन जाना ये हमारी चॉइस है। माइंड को ओन करने का मतलब इन इमोशंस को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें समझना है। जब गुस्सा आए, रुकिए, सांस लीजिए, सोचिए, क्या यह प्रतिक्रिया मुझे आगे ले जाएगी? धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप परिस्थिति से बड़े हो चुके हैं। सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बार बार दोहराए गए विचारों को सच मान लेता है। अगर आप रोज खुद से कहते हैं, मैं कैपेबल हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं, तो धीरे धीरे आपका माइंड उसी दिशा में एविडेंस ढूंढने लगेगा। ओनरशिप का मतलब है अपने सबकॉन्शियस को कॉन्शियसली ट्रेन करना। अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, क्लियर गोल्स, ये सब टूल्स हैं माइंड को ट्रेन करने के। दोस्तों, दुनिया को कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन अपने माइंड को कंट्रोल करना संभव है। जब आप अपने विचारों के मालिक बन जाते हैं तो असफलता आपको तोड़ती नहीं,
बल्कि सिखाती है। लोगों की आलोचना आपको रोकती नहीं, बल्कि मजबूत बनाती है। और सबसे बड़ी बात, आप हालात के शिकार नहीं रहते, आप अपने जीवन के क्रिएटर बन जाते हैं। याद रखिए, जिस दिन आपने अपने माइंड को ओन कर लिया, उस दिन आपने अपनी जिंदगी को ओन कर लिया। टॉपिक 2, सोच की असली शक्ति, पावर ऑफ थॉट। दोस्तों, आपने कभी ध्यान दिया है आप दिन भर क्या सोचते रहते हैं? क्योंकि सच ये है, आपकी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी आप चाहते हैं। आपकी जिंदगी वैसी है जैसा आप लगातार सोचते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, थॉट्स आर थिंग्स। मतलब, विचार सिर्फ हवा में उड़ते शब्द नहीं है, वे ऊर्जा है। और वही ऊर्जा धीरे धीरे आपकी रियलिटी बन जाती है। हर बड़ी चीज एक विचार से शुरू होती है। आज दुनिया में जितनी भी बड़ी खोजें हुई, हर एक पहले किसी के दिमाग में एक छोटे से विचार के रूप में आई। घर, मोबाइल, कार, बिजनेस, सफलता, सब पहले सोच थे, फिर विश्वास बने, फिर योजना बनी, फिर वास्तविकता। इसीलिए अपने विचारों को हल्के में मत लीजिए। पॉजिटिव और नेगेटिव सोच का फर्क। मान लीजिए 2 लोग एक ही परिस्थिति में हैं। दोनों के सामने एक चैलेंज है। पहला व्यक्ति सोचता है, ये मेरे बस की बात नहीं। दूसरा सोचता है, मुश्किल है, लेकिन सीख कर सकता हूं। परिस्थिति एक ही है, लेकिन परिणाम अलग होंगे। क्यों? क्योंकि सोच अलग है। नेगेटिव सोच एनर्जी को नीचे गिराती है, कॉन्फिडेंस कम करती है, एक्शन रोक देती है। पॉजिटिव सोच पॉसिबिलिटीज दिखाती है, एनर्जी बढ़ाती है, एक्शन शुरू कराती है। सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक फर्टाइल जमीन की तरह है। वो ये तय नहीं करता कि कौन सा बीज अच्छा है या बुरा। वो बस जो भी बीज आप बार बार बोते हैं, उसे उगा देता है। अगर आप बार बार सोचते हैं, मैं अनलकी हूं, तो आपका माइंड उसी के प्रमाण ढूंढेगा। अगर आप सोचते हैं, मेरे अंदर पोटेंशियल है, तो आपका माइंड अवसर ढूंढना शुरू कर देगा। ओनरशिप का मतलब है बीज को कॉन्शियसली चुनना। रेपिटेशन की ताकत, जो बात आप खुद से बार बार कहते हैं, वही आपकी पहचान बन जाती है। अगर कोई बच्चा बचपन से सुनता है, तू कुछ नहीं कर सकता, तो वो बड़ा होकर सच में खुद पर डाउट करने लगता है। लेकिन अगर वही बच्चा सुनता है, तू कर सकता है, तू खास है, तो वो कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ता है। इसलिए अपने इनर डायलॉग पर ध्यान दीजिए। आप खुद से कैसे बात करते हैं, यही आपकी सफलता तय करेगा। विजुअलाइजेशन, भविष्य को पहले देखना। नेपोलियन हिल विजुअलाइजेशन पर जोर देते हैं। मतलब, अपने गोल को सिर्फ लिखना नहीं, बल्कि उसे अपने दिमाग में देखना। जब आप बार बार अपने गोल को इमेजिन करते हैं, तो आपका माइंड उसे पॉसिबल मानने लगता है। और जब माइंड मान लेता है, तो बॉडी एक्शन लेने लगती है। फियर वर्सेस फेथ। हर इंसान के अंदर 2 आवाजें होती है, एक डर की, एक विश्वास की। डर कहता है, मत कर, असफल हो जाओगे। विश्वास कहता है, कोशिश करो, सीख जाओगे। जिस आवाज को आप ज्यादा सुनते हैं, वही आपकी दिशा तय करती है। दोस्तों, आपकी सोच ही आपकी पहचान है। आपकी सोच ही आपकी दिशा है, और आपकी सोच ही आपकी मंजिल है। अगर आप अपनी सोच बदल लेते हैं, तो आपकी दुनिया बदल जाती है। याद रखिए, माइंड को ओन करना विचारों को चुनने से शुरू होता है, और सही विचार चुनना आपकी सबसे बड़ी ताकत है। टॉपिक 3, स्पष्ट लक्ष्य की शक्ति, डेफिनेट पर्पस। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर कोई जहाज समुद्र में निकल जाए, लेकिन उसे पता ही ना हो कि उसे जाना कहाँ है, तो क्या वो कभी सही मंजिल तक पहुंच पाएगा? नहीं, वो लहरों के सहारे भटकता रहेगा। ठीक वैसे ही, जिस इंसान के पास जीवन का स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता, वो परिस्थितियों की लहरों में भटकता रहता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, डेफिनेट पर्पस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक स्पष्ट लक्ष्य से होती है। लक्ष्य क्यों जरूरी है?
लक्ष्य आपके दिमाग को दिशा देता है। जब आपका गोल क्लियर होता है तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू कर देता है। आप अचानक अवसर देखने लगते हैं, आपकी अवेयरनेस बढ़ जाती है, आप डिस्ट्रैक्शन से बचने लगते हैं। लेकिन जब लक्ष्य क्लियर नहीं होता तो एनर्जी बिखर जाती है। कभी ये ट्राई, कभी वो ट्राई, कभी मोटिवेशन हाई, कभी जीरो। विश और गोल में फर्क। बहुत लोग कहते हैं, मैं अमीर बनना चाहता हूं, मैं सफल होना चाहता हूं। लेकिन ये गोल नहीं है, ये सिर्फ इच्छा है। गोल क्लियर होता है, स्पेसिफिक होता है, टाइम बाउंड होता है। जैसे मैं अगले 2 साल में अपना YouTube चैनल 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक ले जाऊंगा। अब ये डेफिनेट पर्पस है। अब माइंड को डायरेक्शन मिल गई। क्लियर गोल माइंड को पावर देता है। जब आपका गोल स्पष्ट होता है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी दिशा में काम करता है। आप वही कंटेंट देखने लगते हैं जो आपके गोल से जुड़ा है। आप उन्हीं लोगों से जुड़ते हैं जो आपकी ग्रोथ में मदद करें। गोल एक मैग्नेट की तरह है, वो सही लोगों और अवसरों को आपकी तरफ खींचता है। लिखना क्यों जरूरी है? नेपोलियन हिल लिखित लक्ष्य पर जोर देते हैं। जब आप गोल को लिखते हैं तो वो सिर्फ एक विचार नहीं रहता, वो कमिटमेंट बन जाता है। हर दिन उसे पढ़िए, हर दिन इमेजिन कीजिए, हर दिन उसके लिए छोटा एक्शन लीजिए। कंसिस्टेंसी ही मैजिक है। फियर आपको रोकने की कोशिश करेगा। जब आप बड़ा गोल सेट करते हैं तो अंदर से आवाज आएगी, अगर फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, तुम्हारे बस की बात नहीं। लेकिन याद रखिए, डर हमेशा उस जगह आता है जहां ग्रोथ होती है। अगर गोल आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल नहीं कर रहा तो शायद वो छोटा है। लक्ष्य प्लस एक्शन अचीवमेंट। सिर्फ गोल सेट करना काफी नहीं, डेली एक्शन जरूरी है। छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स बड़ी मंजिल तक ले जाते हैं। एक दिन में बदलाव नहीं दिखेगा, लेकिन 100 दिन बाद फर्क साफ दिखाई देगा। दोस्तों, जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है तो रास्ता खुद ब खुद बनता जाता है। भटकना बंद हो जाता है, कंफ्यूजन कम हो जाता है, एनर्जी फोकस्ड हो जाती है। याद रखिए, जिस इंसान को पता है कि उसे कहाँ जाना है, दुनिया रास्ता देने लगती है। तो आज ही खुद से पूछिए, मेरा डेफिनेट पर्पस क्या है? टॉपिक 4, सेल्फ डिसिप्लिन की असली ताकत। दोस्तों, गोल होना जरूरी है, पॉजिटिव सोच होना जरूरी है, लेकिन अगर डिसिप्लिन नहीं है तो ये सब अधूरा है। नेपोलियन हिल साफ कहते हैं, माइंड को ओन करने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन सबसे जरूरी हथियार है। सेल्फ डिसिप्लिन क्या है? सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है मूड के अनुसार नहीं, गोल के अनुसार काम करना। मन नहीं है फिर भी काम करना, थकान है फिर भी कंसिस्टेंसी रखना, डिस्ट्रैक्शन है फिर भी फोकस बनाए रखना। यही ओनरशिप है। माइंड को स्टीयरिंग व्हील चाहिए। कल्पना कीजिए, आपका माइंड एक तेज रफ्तार कार है। अगर स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में नहीं है तो एक्सीडेंट तय है। इमोशंस, लेजीनेस, इंस्टेंट प्लेजर, ये सब उस कार को गलत दिशा में ले जा सकते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन स्टीयरिंग व्हील है, वही आपको सही दिशा में रखता है। मोटिवेशन वर्सेस डिसिप्लिन। मोटिवेशन टेम्पररी है, आज है, कल नहीं। लेकिन डिसिप्लिन परमानेंट हो सकता है। मोटिवेशन कहता है, आज अच्छा लग रहा है, मेहनत कर लेते हैं। डिसिप्लिन कहता है, अच्छा लगे या न लगे, करना तो है। सक्सेसफुल लोग मोटिवेटेड नहीं रहते हर दिन, लेकिन डिसिप्लिन रहते हैं हर दिन। स्मॉल हैबिट्स, बिग रिजल्ट्स। डिसिप्लिन अचानक नहीं आता, वो छोटी आदतों से बनता है। रोज 30 मिनट पढ़ना, रोज 20 मिनट काम अपने गोल पर, रोज 10 मिनट प्लानिंग। छोटी कंसिस्टेंसी बड़ी सफलता बनाती है। डिस्ट्रैक्शन से बचना। आज की दुनिया में सबसे बड़ा एनिमी है डिस्ट्रैक्शन। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, कंपैरिजन। अगर आप अपने माइंड को फ्री छोड़ देंगे तो वो आसान रास्ता चुनेगा। डिसिप्लिन का मतलब है अपना एनवायरनमेंट कंट्रोल करना, फोन दूर रखना, टाइम ब्लॉक करना, क्लियर रूटीन बनाना। इमोशनल कंट्रोल भी डिसिप्लिन है।
सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ काम तक सीमित नहीं है। जब गुस्सा आए और आप शांत रह सके, ये डिसिप्लिन है। जब डर आए और आप फिर भी एक्शन ले, ये डिसिप्लिन है। जब फेलियर मिले और आप हार न माने, ये डिसिप्लिन है। पेन टेम्पररी है, रिजल्ट परमानेंट। डिसिप्लिन कभी कभी अनकंफर्टेबल लगता है। अर्ली उठना, एक्स्ट्रा मेहनत, कंफर्ट छोड़ना, लेकिन ये पेन टेम्पररी है। रिजल्ट, कॉन्फिडेंस, ग्रोथ, ये परमानेंट है। दोस्तों, माइंड को ओन करना सिर्फ सोच बदलने से नहीं होता, डेली एक्शन से होता है। जब आप खुद को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको लंबे समय तक रोक नहीं सकती। याद रखिए, सेल्फ डिसिप्लिन ही वो ब्रिज है जो सपनों को हकीकत से जोड़ता है। टॉपिक 5, फेथ और बिलीफ की शक्ति। दोस्तों, कभी आपने सोचा है, दो लोग एक ही हालात में होते हैं, एक आगे बढ़ जाता है, दूसरा वही रुक जाता है। फर्क कहाँ है? फर्क है विश्वास में। नेपोलियन हिल कहते हैं, फेथ एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो आपके विचारों को शक्ति देती है। फेथ क्या है? फेथ का मतलब सिर्फ धार्मिक आस्था नहीं है। ये अपने आप पर विश्वास है, अपने गोल पर भरोसा है, अपने अंदर की क्षमता को पहचानना है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, तो डर छोटा लगने लगता है, मुश्किलें मैनेजेबल लगती हैं। लेकिन जब विश्वास नहीं होता, तो छोटी समस्या भी बड़ी दीवार बन जाती है। बिलीफ कैसे बनता है? बिलीफ अचानक पैदा नहीं होता, वो रेपिटेशन से बनता है। आप जो बात खुद से बार बार कहते हैं, वही धीरे धीरे आपका बिलीफ सिस्टम बन जाती है। अगर आप रोज कहते हैं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं सीख सकता हूं, तो धीरे धीरे आपका माइंड उसे सच मानने लगता है। यही सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है। फियर वर्सेस फेथ। हर इंसान के अंदर दो ताकतें रहती हैं, फियर और फेथ। फियर कहता है, मत करो, रिस्क है। फेथ कहता है, कोशिश करो, ग्रोथ है। जिसे आप रोज फीड करेंगे, वही मजबूत होगा। अगर आप डर पर ध्यान देंगे, तो डाउट बढ़ेगा। अगर आप विश्वास पर ध्यान देंगे, तो करेज बढ़ेगा। विजुअलाइजेशन प्लस इमोशन, पावरफुल फेथ। नेपोलियन हिल कहते हैं, सिर्फ गोल इमेजिन करना काफी नहीं, उसे महसूस भी करना जरूरी है। जब आप अपने सक्सेस को इमोशन के साथ विजुअलाइज करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे पॉसिबल मान लेता है, और जब माइंड मान लेता है, तो बॉडी रास्ता ढूंढ लेती है। क्रिटिसिज्म से ऊपर उठना। जब आप बड़ा सोचते हैं, लोग सवाल करेंगे, हंसेंगे भी। अगर आपका बिलीफ वीक है, तो आप रुक जाएंगे। लेकिन अगर आपका फेथ स्ट्रांग है, तो आप मुस्कुराकर आगे बढ़ेंगे। याद रखिए, दूसरों का डाउट आपकी रियलिटी नहीं है। फेथ एक्शन से मजबूत होता है। फेथ सिर्फ सोचने से नहीं बढ़ता, एक्शन लेने से बढ़ता है। हर छोटा स्टेप आपके कॉन्फिडेंस को मजबूत करता है। जैसे जैसे प्रूफ मिलता है, बिलीव डीप होता जाता है। दोस्तों, फेथ अंधविश्वास नहीं है, ये अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है। जब आप अपने माइंड के मालिक बन जाते हैं, तो आप डर को भी डायरेक्शन दे सकते हैं। याद रखिए, अगर आप खुद पर विश्वास कर लें, तो आधी जीत वही हो जाती है। टॉपिक 6, मास्टरमाइंड प्रिंसिपल की शक्ति। दोस्तों, एक सवाल सोचिए, क्या अकेले इंसान की शक्ति ज्यादा होती है या मिलकर काम करने वाले लोगों की? नेपोलियन हिल कहते हैं, जब दो या दो से ज्यादा लोग एक समान उद्देश्य के साथ पॉजिटिव हार्मनी में जुड़ते हैं, तो एक तीसरी ज्यादा शक्तिशाली मानसिक शक्ति पैदा होती है। इसी को कहते हैं मास्टरमाइंड प्रिंसिपल। मास्टरमाइंड क्या है? मास्टरमाइंड कोई जादू नहीं है, ये सही लोगों का सही कॉम्बिनेशन है। जब आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो मोटिवेटेड है, जो ग्रोथ चाहते हैं, जो पॉजिटिव सोचते हैं, तो आपकी सोच भी बदलने लगती है। एनर्जी ट्रांसफर होती है। एनवायरनमेंट माइंड को शेप करता है। अगर आप 5 नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं, तो आपकी सोच भी धीरे धीरे वैसी हो जाएगी। अगर आप 5 एम्बिशियस लोगों के साथ रहते हैं,
तो आप भी बड़ा सोचने लगेंगे। माइंड बहुत सेंसिटिव है, वो अपने एनवायरनमेंट से प्रभावित होता है। माइंड को ओन करने का मतलब है अपना सर्कल कॉन्शियसली चुनना। अकेले संघर्ष वर्सेस साथ में संघर्ष। अकेले लड़ाई कठिन लगती है, डाउट जल्दी आता है, लेकिन जब आपके पास सपोर्टिव लोग होते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब आप गिरते हैं कोई आपको उठाने वाला होता है। मास्टरमाइंड ग्रुप आपको अकाउंटेबिलिटी देता है। आइडियाज मल्टीप्लाई होते हैं। एक व्यक्ति के पास एक आइडिया है, दूसरे के पास भी एक आइडिया है। जब दोनों मिलते हैं तो सिर्फ 2 आइडियाज नहीं होते, बल्कि कई नए आइडियाज पैदा होते हैं। यही सिनर्जी है। सही लोग कैसे चुने? हर कोई आपके मास्टरमाइंड सर्कल में नहीं हो सकता। चुनिए ऐसे लोग जिनका विजन क्लियर हो, जो पॉजिटिव हो, जो आपको चैलेंज करें, जो आपके ग्रोथ में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो। टॉक्सिक लोगों से दूरी भी डिसिप्लिन का हिस्सा है। ऑनलाइन मास्टरमाइंड भी संभव है। आज के समय में आप फिजिकली साथ न हो, फिर भी ऑनलाइन कम्युनिटी बना सकते हैं। यूट्यूब क्रिएटर्स, एंटरप्रेन्योर्स, लर्नर्स एक ग्रुप बनाकर वीकली डिस्कशन कर सकते हैं। ग्रोथ शेयर होने से तेज होती है। दोस्तों, माइंड पावरफुल है, लेकिन कलेक्टिव माइंड और भी पावरफुल है। जब सही लोग सही माइंडसेट के साथ एक क्लियर पर्पस के लिए जुड़ते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। याद रखिए, आप अकेले मजबूत हो सकते हैं, लेकिन साथ मिलकर अनस्टॉपेबल बन सकते हैं। टॉपिक 7, फियर को कैसे हराएं। दोस्तों, सच बताइए, आपने कितनी बार कोई काम सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको डर लगा? डर, असफलता का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, पैसा खोने का डर, रिजेक्ट होने का डर। नेपोलियन हिल कहते हैं, फियर माइंड की सबसे बड़ी रुकावट है, और जब तक आप डर को नहीं समझेंगे, आप अपने माइंड के मालिक नहीं बन पाएंगे। डर दुश्मन नहीं, संकेत है। सबसे पहले एक बात समझिए, डर बुरा नहीं है। डर एक संकेत है कि आप कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हैं। ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। अगर आपको डर नहीं लग रहा तो शायद आप सेफ खेल रहे हैं। फियर माइंड में पैदा होता है। अक्सर डर वास्तविकता में नहीं होता, वो कल्पना में होता है। आपने अभी तक काम शुरू भी नहीं किया, लेकिन माइंड पहले ही फेलियर इमेजिन कर लेता है। यही अनकंट्रोल्ड माइंड है। माइंड को ओन करना मतलब कल्पना को कंट्रोल करना। फेलियर का डर, लोग कहते हैं अगर मैं फेल हो गया तो, लेकिन सच ये है, फेलियर परमानेंट नहीं होता, वो फीडबैक होता है। हर सफल व्यक्ति ने कई बार फेल किया है। फर्क बस इतना है, उन्होंने डर को डिसीजन नहीं लेने दिया। लोग क्या कहेंगे सिंड्रोम, ये सबसे कॉमन फियर है। लोग हंसेंगे, लोग जज करेंगे। लेकिन सोचिए, क्या लोग आपकी जिंदगी जी रहे हैं? नहीं। अगर आप हर डिसीजन लोगों के डर से लेंगे तो आप अपनी लाइफ नहीं, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस जी रहे होंगे। फियर को हराने के 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स। 1, एक्शन लीजिए। डर एक्शन से छोटा होता है। जितना आप डिले करेंगे, डर उतना बड़ा लगेगा। 2, वर्स्ट केस सोचिए। सबसे बुरा क्या हो सकता है? अक्सर जवाब इतना भी भयानक नहीं होता। 3, स्मॉल स्टेप्स लीजिए। बड़ा जंप मत लीजिए, छोटा कदम उठाइए। कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बनेगा। फेथ फियर से बड़ा है। फियर और फेथ एक साथ नहीं रह सकते। अगर आप डर पर ध्यान देंगे तो कॉन्फिडेंस कम होगा। अगर आप पॉसिबिलिटी पर ध्यान देंगे तो करेज बढ़ेगा। माइंड को ओन करना मतलब फियर को रिकॉग्नाइज करना, लेकिन डिसीजन फेथ से लेना। दोस्तों, डर आपकी लिमिट नहीं है। डर सिर्फ एक टेस्ट है। जब आप डर के बावजूद एक्शन लेते हैं, तब आप मजबूत बनते हैं। याद रखिए, फियर से भागने वाले लोग रिग्रेट के साथ जीते हैं। फियर का सामना करने वाले लोग ग्रोथ के साथ जीते हैं। टॉपिक 8, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग। दोस्तों, आपका कॉन्शियस माइंड दिन भर सोचता है, लेकिन आपकी जिंदगी को असली दिशा आपका सबकॉन्शियस माइंड देता है। सबकॉन्शियस माइंड वही साइलेंटली काम करता है 24 घंटे, बिना रुके, बिना सोए।
और सबसे बड़ी बात, वो वही सच मानता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? अगर आपका माइंड एक आइसबर्ग है, तो ऊपर दिखने वाला छोटा हिस्सा कॉन्शियस माइंड है और पानी के नीचे छिपा विशाल हिस्सा वही सबकॉन्शियस है। आपके हैबिट्स, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी रिएक्शंस, आपकी सेल्फ इमेज, सब सबकॉन्शियस में स्टोर्ड है। प्रोग्रामिंग कैसे होती है? प्रोग्रामिंग दो तरीकों से होती है। एक रेपिटेशन, दो इमोशन, जो बात आप बार बार सोचते हैं और स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ महसूस करते हैं, वही आपके सबकॉन्शियस में दर्ज हो जाती है। अगर आप बार बार डर के साथ सोचते हैं, मैं फेल हो जाऊंगा, तो सबकॉन्शियस उसे सच मान लेता है। अगर आप विश्वास के साथ सोचते हैं, मैं सीख सकता हूं, मैं कर सकता हूं, तो वही आपकी आइडेंटिटी बनने लगती है। अफर्मेशंस की ताकत। अफर्मेशंस मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जिन्हें आप रोज दोहराते हैं, जैसे मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं डिसिप्लिन हूं, मैं अपने गोल की तरफ बढ़ रहा हूं। लेकिन सिर्फ बोलना काफी नहीं, उसे महसूस करना जरूरी है। इमोशन के बिना अफर्मेशन सिर्फ शब्द रह जाता है, इमोशन के साथ बिलीव बन जाता है। विजुअलाइजेशन, फ्यूचर को पहले जीना। नेपोलियन हिल विजुअलाइजेशन पर जोर देते हैं। आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि आप अपना गोल अचीव कर चुके हैं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कौन लोग आपके साथ हैं? आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है? जब आप इसे बार बार विजुअलाइज करते हैं, तो सबकॉन्शियस उसे रियल मानने लगता है और फिर वो उसी दिशा में अपॉर्चुनिटीज ढूंढने लगता है। नेगेटिव प्रोग्रामिंग से बचना। आज की दुनिया में नेगेटिव प्रोग्रामिंग बहुत आसान है। न्यूज, कंपैरिजन, सोशल मीडिया। अगर आप ध्यान नहीं देंगे, तो सबकॉन्शियस फियर और डाउट से भर जाएगा। माइंड को ओन करना मतलब क्या देखना है, क्या सुनना है, किसके साथ समय बिताना है, ये कॉन्शियसली डिसाइड करना। डेली मेंटल रूटीन। अगर आप सच में प्रोग्रामिंग बदलना चाहते हैं, तो रोज 10 से 15 मिनट निकालिए। अपने गोल्स पढ़िए, 3 पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलिए, 5 मिनट विजुअलाइजेशन कीजिए, ग्रैटिट्यूड महसूस कीजिए। कंसिस्टेंसी सबकॉन्शियस को रीशेप करती है। दोस्तों, आपकी आउटर वर्ल्ड आपकी इनर प्रोग्रामिंग का रिफ्लेक्शन है। अगर अंदर डाउट है, तो बाहर हेजिटेशन दिखेगा। अगर अंदर बिलीफ है, तो बाहर कॉन्फिडेंस दिखेगा। माइंड को ओन करना सबकॉन्शियस को ट्रेन करने से शुरू होता है। याद रखिए, जिस दिन आपने अपने सबकॉन्शियस को सही दिशा दे दी, उस दिन आपकी जिंदगी की दिशा बदल जाएगी। टॉपिक 9, प्रैक्टिकल एक्शन प्लान। माइंड ओनरशिप की डेली स्ट्रैटेजी। दोस्तों, अब तक हमने समझा माइंड क्या है, सोच की शक्ति क्या है, गोल क्यों जरूरी है, डिसिप्लिन, फेथ, मास्टरमाइंड, फियर और सबकॉन्शियस कैसे काम करते हैं। लेकिन असली सवाल है, अब करना क्या है? क्योंकि नॉलेज बिना एक्शन के सिर्फ इंफॉर्मेशन बनकर रह जाती है। तो आइए एक सिंपल प्रैक्टिकल डेली प्लान बनाते हैं। स्टेप 1, मॉर्निंग माइंड कंट्रोल रिचुअल। 10-15 मिनट। सुबह उठते ही मोबाइल मत उठाइए। सबसे पहले 3 गहरी सांस लें। अपना डेफिनेट गोल पढ़ें, 3 अफर्मेशंस बोलें, 2 मिनट विजुअलाइज करें। सुबह का पहला इनपुट पूरे दिन का डायरेक्शन तय करता है। स्टेप 2, डेली फोकस रूल। हर दिन अपने गोल से जुड़ा कम से कम एक इंपॉर्टेंट काम कीजिए। छोटा हो सकता है, लेकिन कॉन्सिस्टेंट होना चाहिए। याद रखिए, प्रोग्रेस परफेक्शन से बड़ी होती है। स्टेप 3, डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। फिक्स्ड वर्क टाइम तय करें, नोटिफिकेशंस बंद करें, सोशल मीडिया लिमिट करें, एनवायरनमेंट कंट्रोल करना माइंड कंट्रोल का हिस्सा है। स्टेप 4, फियर एक्शन फॉर्मूला। जब भी डर लगे, एक उसे लिख ले, 2 वर्स्ट केस सोच ले, 3 छोटा एक्शन तुरंत ले ले। एक्शन डर को कमजोर करता है। स्टेप 5, नाइट रिफ्लेक्शन, 5 मिनट। रात को सोने से पहले आज क्या सीखा, कहाँ बेहतर कर सकता हूं, किस बात के लिए थैंकफुल हूं।
रिफ्लेक्शन ग्रोथ को तेज करता है। 30 डे माइंड ओनरशिप चैलेंज। अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो 30 दिन ये रूटीन फॉलो करें। कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई ब्रेक नहीं। 30 दिन बाद आपका कॉन्फिडेंस अलग होगा, आपकी क्लैरिटी अलग होगी, आपकी डिसिप्लिन अलग होगी। दोस्तों, माइंड को ओन करना एक दिन का काम नहीं है, ये डेली प्रैक्टिस है। दुनिया को बदलने की कोशिश मत कीजिए, पहले अपनी सोच को बदलिए, क्योंकि जब सोच बदलती है तो विश्वास बदलता है, जब विश्वास बदलता है तो एक्शन बदलता है, और जब एक्शन बदलता है तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। याद रखिए, आप हालात के शिकार नहीं हैं, आप अपने माइंड के मालिक बन सकते हैं। और जिस दिन आपने अपने माइंड को ओन कर लिया, उस दिन आपने अपनी डेस्टिनी को ओन कर लिया। दोस्तों, याद रखिए, दुनिया को जीतने से पहले आपको अपने माइंड को जीतना होगा। अगर आपने अपने विचारों को कंट्रोल कर लिया तो हालात अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगे। आज से फैसला कीजिए, आप डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ जिएंगे। ये था आई लव बुक, जहां हम किताबें नहीं, जिंदगी बदलने वाले विचार सुनाते हैं। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली पावरफुल किताब के लिए जुड़े रहें, क्योंकि यहां हर किताब बदल सकती है आपकी सोच और आपकी किस्मत।